बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफेमेशन पढ़ लेते हैं। देखें, डिफेमेशन जो है ना एक हाइब्रिड एक्ट है। ये एक सिविल रॉन्ग यानी कि टॉर्ट भी है और ये एक ऑफेंस भी है। तो ये दोनों इसमें कवर होगा। ये क्वेश्चन टॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन पीपीसी में भी पूछा जा सकता है, क्रिमिनल लॉ में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है? डिफेम करना। किसी फेम मीन्स शोहरत, किसी को डी मीन्स कम करना, किसी की शोहरत को कम करने की कोशिश करना या किसी की शोहरत को नुकसान पहुंचाना। आपने मीडिया में सुना होगा हतक इज़्ज़त का दावा कर दिया, किसी सियासतदान ने कर दिया, किसी अदाकारा ने, किसी सिंगर ने कर दिया दूसरे के ऊपर। तो किसी की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाना है, शोहरत को कम करने की कोशिश करना। डिफेमेशन इज़ द रॉन्ग डन बाय अ पर्सन टू अनदर्स रेप्यूटेशन। ठीक है, दूसरे की रेप्यूटेशन के ख़िलाफ़ कोई गलत काम करना, बाय वर्ड्स, अल्फाज के ज़रिए, बाय साइंस, इशारों के ज़रिए, या किसी और पब्लिकेशन के ज़रिए भी। ठीक है, लिख के छाप देना। इसमें 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पब्लिकली होना चाहिए नंबर 1। मतलब ये कि मैंने अगर किसी अपनी पर्सनल महफ़िल में किसी के बारे में कोई बात कह दी तो ये डिफेमेशन नहीं होगा, ये गीबत होगी। ठीक है ना, तो पब्लिकली की हो, नंबर 1। दूसरी चीज़ से ये है कि वो झूठ हो, नंबर 2। नंबर 3 ये है कि उससे उसकी शोहरत को भी नुकसान पहुँचाओ। ठीक है, इसमें यह है कि अगर आपका मकसद, अगर अल्लाह ना करे आपके साथ किसी ने ये किया है, डिफेम करने की कोशिश की है, और अब आपने सूट फाइल करना है, केस करना है उसके ऊपर, तो अगर तो आपका मकसद सज़ा दिलवाना है तो आप उसको एज अ क्राइम सूट फाइल करें। और आपको अगर पैसे लेने हैं तो एज अ डैमेजेस, एज टॉर्ट जो है ना, आप उसका सूट फाइल करें। डिफेमेशन इज़ द पब्लिकेशन, ठीक है ना, पब्लिकेशन ऑफ ए स्टेटमेंट विच स्टैंड्स टू लोअर अ पर्सन इन दी थिंकिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। दूसरे मेंबर्स ऑफ सोसाइटी की सोच में उस बंदे का जो है ना वो रुतबा गिर जाए, ऐसी आपने कोई बात की है या उससे गिरने की कोशिश हो। ठीक है, अब इसकी डिफेमेशन की 2 किस्में हो सकती हैं, एक लाइबल है और एक सिलेंडर है। लाइबल कहते हैं रिटन को और सिलेंडर कहते हैं बोल का। इसको याद आप ऐसे रख लें, लाइबल में एल और एल, 2 एल आते हैं। ठीक है, और रिटन में भी 2 टी आते हैं। तो जिसमें डबल वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, लाइबल और रिटन। लाइबल मींस रिटन पब्लिकेशन, आपने लिख कर किसी को डिफेम करने की कोशिश की और उसे अपनी किताब में उसके बारे में कोई बात छाप दी, ये डिफेमेशन आएगी लाइबल में। सिलेंडर मतलब आपने पब्लिकली कोई पब्लिक प्लेस में आपने कोई बात जो है ना कह दी ऐसी जिससे दूसरे की यहाँ तक इज़्ज़त हुई है और वो बात झूठ भी होनी चाहिए, तो इसको कहेंगे सिलेंडर। ठीक है, ए एडवर्टाइज, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी की गुड्स के बारे में, जिसका कॉम्पिटिटर था, उसके बारे में पब्लिशिंग की कि भाई मेरी जो गुड्स हैं वो इससे ज़्यादा बेहतर हैं, और ये गलत था। तो जिससे जो है बी को बिज़नेस में नुकसान हो गया, तो बी जो है ना वो डिफेमेशन का वो करेगा, केस करेगा ए के ऊपर कि इसने झूठ बोला है और इसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है। ये देखें, डिफेमेशन की 2 टाइप हैं, ओरल सिलेंडर को कहेंगे और रिटन लाइबल को कहेंगे। ठीक है, अब देखें इसकी कुछ इंग्रेडिएंट्स या एसेंशियल्स होते हैं। सबसे पहली बात, कोई स्टेटमेंट होना चाहिए। नंबर 2, पब्लिकली होना चाहिए, पब्लिकेशन हो, पब्लिकली हो। फिर वो झूठा होना चाहिए, उसकी कोई जस्टिफिकेशन ना हो, उससे सामने वाले की को डिफेम हुआ हो, उससे या उसमें कोई इंजरी उसको जो है ना वो पेश आई हो, कोई लॉस हुआ हो उसको। अच्छा, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, किस सूरत में ये डिफेमेशन का नहीं होगा, या आप कह लो कि इसके अलावा इसका डिफेंस है। पहली बात ये है कि जिसके ख़िलाफ़ केस किया गया वो कह दे कि मैंने जो है सच बोला है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है और ये मेरी बात 100% सच है। एग्जांपल है कि किसी चोर डाकू को आप जो अदालत से चोर डाकू साबित हो गया हो, उसे आप पब्लिकली चोर डाकू कहें तो वह हतक इज़्ज़त का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मतलब कानूनी तौर पे साबित शुदा है कि वो ख़ाइन है, बेईमान है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी को वो नहीं कह रहा, एक बात कह रहा हूँ। अगर कोई नवाज़ शरीफ को चोर कहता है और सादिक और अमीन नहीं कहता कि ये बंदा सादिक और अमीन नहीं है, तो उसको कोई हतक इज़्ज़त का दावा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने उस नवाज़ शरीफ को जो है वो सादिक और अमीन नहीं कहा, और कहा है कि इन्होंने बदअंती की है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे क्योंकि वो अदालत से वो चीज़ साबित हो चुकी हो, तो उसमें फिर उसके ऊपर हतक इज़्ज़त का दावा नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि फ़ेयर कमेंट हो, सामने वाला कहे कि पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने फ़ेयर कमेंट कहा है, मैंने तो झूठ नहीं बोला। तीसरा डिफेंस ये हो सकता है, या एक्सेप्शन से ये हो सकती है कि सामने वाला कहे कि मुझे प्रिविलेज हासिल है, मैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सहाफ़ी को अपने प्रोग्राम में ये दावा करता है
और वो कोई ख़बर ब्रेक करता है इस चीज़ के हवाले से, तो वो उसका प्रिविलेज होगा। या फिर अगर सारी बातों की एक बात, वो बंदा माफ़ी मांग ले, अपोलोजाइज़ कर ले, तो भी जो है ये इसमें एक्सेप्शन होगी और उस बंदे को डिफेंस होगा। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो तो ज़रूर लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।